हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एक्सरसाइज। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है, जो ब्लैंक्स आपको दिख रहा है उसके अंदर ये वर्ड्स जो हैं उन्हें आपको फिल करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, मतलब ए पार्ट से। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने इस चैप्टर का 30 मिनट में एक्सप्लेनेशन करवा दिया है, ठीक है। जस्ट रिवीजन जो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट है द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। तो ये है क्रॉप, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है क्रॉप, वो जाएगा इसके अंदर। और ये क्रॉप की डेफिनेशन है, ये जो मतलब जो पूरा एक क्वेश्चन है वो क्या है, क्रॉप की डेफिनेशन है। तो अगर आपने क्रॉप की डेफिनेशन पढ़ी होगी और अपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा गेस करना, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्रॉप होता क्या है। तो क्रॉप होता ये है कि जब हम एक ही प्रकार का जो प्लांट होता है उसको लार्ज स्केल पे, मतलब बहुत बड़ी जगह पर सिर्फ एक ही प्रकार का जो प्लांट होता है, एक ही टाइप का जो प्लांट होता है उसको हम लगाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉप, ठीक है। उसको ग्रो करते हैं प्लांट को लार्ज स्केल में, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉप, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बी क्या बोल रहा है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप इज़ डैश ऑफ द सॉइल। तो क्या होता है, जब आप सॉइल के अंदर क्रॉप लगा रहे होते हो तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है, सॉइल की प्रिपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। जिस तरह आप एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर होते हो ना, मतलब अच्छे तरह नोट्स रिवाइज करते हो, पढ़ते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, उसी तरह जब हम क्रॉप को सॉइल के अंदर लगाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि क्या होता है, जो कि होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है कि डैमेज सीड वो डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। तो देखो यार, मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि जो सीड्स होते हैं ना, जब हम सोइंग करते हैं तो सीड्स हमें क्या चाहिए, सीड्स हमें अच्छे क्वालिटी का चाहिए होता है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बाल्टी लेते हैं या फिर एक कंटेनर लेते हैं और उसके अंदर हम पानी भरते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, अपने सारे सीड्स को हम डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो सीड्स नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, अंदर डूब जाते हैं, ठीक है, जो सीड्स वो कैसे सीड्स होते हैं, वो बहुत ही क्वालिटी वाले सीड्स होते हैं, अच्छे सीड्स होते हैं, जिन्हें हम लगा सकते हैं, जिन्हें हम सोइंग कर सकते हैं, ठीक है। बट जो सीड ऊपर ही रह जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं, वो सीड्स कैसे होते हैं, वो डैमेज सीड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो डैमेज सीड होगा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ठीक है। सी क्या है, सी बोल रहा है फॉर अ ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो देखो यार, जिस तरह तुम्हें ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, उसी तरह क्रॉप को भी क्या चाहिए, क्रॉप को भी यही सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो एक बढ़ते हुए क्रॉप के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होता है, हमें चाहिए होता है सनलाइट, और क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन में फिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। एंड ये रहा तुम्हारा आंसर। पहला है क्रॉप, सेकंड है प्रिपरेशन, तीसरा है फ्लोट, और चौथे में 2 आता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या होता है, प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि कॉलम ए एंड बी आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी होता है, ठीक। तो ये भी आपको मैं बताती हूँ। तो खरीफ क्रॉप में क्या आएगा, सबसे पहले आपको सर्च करना है, ठीक है, कॉलम बी में। तो यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा वीट, ग्राम, पियर, और दिख रहा होगा पैडी एंड मेज, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है एग्जाम्पल है राबी क्रॉप के और खरीफ क्रॉप के, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा पैडी और मेज। क्यों आएगा दीदी पैडी और मेज, क्योंकि देखो यार, जो पैडी होता है, पैडी का मतलब क्या होता है, धान, ठीक है, चावल का प्लांट। और इसको क्या चाहिए होता है, इस चावल को जो प्लांट होता है उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है। और खरीफ क्रॉप कौन से सीज़न का है, खरीफ क्रॉप होता है रेनी सीज़न का, ठीक है। तो रेनी सीज़न, बहुत सारा पानी चाहिए होता है पैडी और मेज को, तो इसीलिए ये कौन सा जाएगा, फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा ई, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो या फिर मैं आपको आंसर दिखा दूंगी, ठीक है। अब है राबी क्रॉप, ठीक है। तो अब ऑप्शन में बस वीट, ग्राम, पियर ही है, ठीक है। और ये कौन से होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं बताती हूँ आपको क्या क्या कमेंट करना है। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से सीज़न में ग्रो किया जाता है, और इसका टाइम पीरियड बताना है कि राबी क्रॉप कौन से टाइम पीरियड में ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राबी क्रॉप का हो जाएगा वीट, ग्राम, पियर,
ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड है केमिकल फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र आप बताओ क्या क्या हो सकता है। पहले यहाँ पर आया केमिकल और फर्टिलाइज़र। तो केमिकल फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर यूज़ किया जाता है केमिकल, ठीक है। तो यहाँ पर है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड का हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैन्योर वो होता है जो हमें एनिमल के वेस्टेज से, ठीक है, जो जो प्लांट के वेस्टेज से हमें मिलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का हो जाएगा सी, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा पूरा आंसर जो तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, और इसको अच्छे से लर्न कर लो। अगर तुमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो ये आराम से हो जाएगा। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं खरीफ क्रॉप के और राबी क्रॉप के। तो यार ये जो हमने मैच द फॉलोइंग किया ना, उसमें ही था खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप। तो आप वहीं से देख कर लिख सकते हो, ठीक है। मैंने भी वहीं से देख के लिखा है, पैडी और मेज और क्या है, व्हीट और ग्राम, ठीक है। आप 4-5 भी लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसका एग्जाम्पल तो याद ही कर लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि आपको पैराग्राफ लिखना है खुद के वर्ड्स पे, ठीक है। किस किस टॉपिक पे लिखना है? आपको लिखना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे, सोइंग, वीडिंग और थ्रेसिंग। इसको मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि आप मुझे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में सब कुछ बताओ, ठीक है। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में बताओ, सोइंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, इन सब के बारे में बताओ। तो आपको थोड़ा थोड़ा आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हो, सॉइल को भी हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं? हम सॉइल को लूज और टर्न करके, मतलब मिट्टी को उलट पुलट करके हम क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं सॉइल को, ताकि जो हमारा क्रॉप हम लगाए वो क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर मिट्टी उलट पुलट होकर ढीली मिट्टी हो जाएगी तो जो रूट होगा वो अच्छे से ब्रीथ कर पाएगा, ठीक है। और मतलब सारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे और वाटर होगा वो अच्छे से अब्जॉर्व कर पाएगा सॉइल में, ठीक है। तो आपको बस इतना सा ही लिखना है, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आप एग्ज़ाम का रिवीजन करना चाहते हो हर चैप्टर का, तो आप 30 मिनट वाली जो वीडियो है जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप जाके देख लेना, जो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड का, जो क्या है बी। तो बी क्या था आपका? बी था आपका सोइंग, ठीक है। तो सोइंग सिंपल से अगर वर्ड्स में बताओ तो जब हम बीज को मिट्टी के अंदर लगा देते हैं ताकि वो जो क्रॉप बन जाए, तो उसी को कहते हैं। तो पहले लाइन में यही बताया गया है। और जो पहले के लोग थे, जो पुराने लोग थे, वो कैसे यूज़ करते थे? वो ट्रेडिशनल टूल यूज़ करते थे जिसका नाम फनल होता था, ठीक है, जो फनल शेप का होता था। और अभी क्या यूज़ किया जाता है? अभी यूज़ किया जाता है सीड ड्रिल, ठीक है, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ट्रैक्टर यूज़ करते थे, हो यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये जो सीड ड्रिल है ना, वो बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि ये क्या करता है, मिट्टी के अंदर जब हम सीड लगाते हैं ना, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे वो सीड लगा देता है, जिससे कोई भी जो चिड़िया उड़िया जो होती हैं वो बीज ना खा ले, ठीक है। तो वो ऐसे अच्छे से लगा देता है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। और टाइम भी बचा देता है, लेबर भी बचा देता है। सो अब हम करते हैं अगला। अगला क्या है हमारा? अगला है वीडिंग, ठीक है। तो देखो यार, जब हम प्लांट उग रहे होते हैं ना, तो प्लांट के साथ कुछ ऐसे भी प्लांट उग जाते हैं जो हम नहीं चाहते कि वो उगे, ठीक है। मतलब उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अनडिज़ायरेबल प्लांट या अनवांटेड प्लांट। मतलब ऐसे प्लांट जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन वो फिर भी उग गया है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वीड्स, ठीक है। और इसको रिमूव करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यार, अगर जैसे आप प्लांट लगा रहे हो, जैसे आप रोज़ का प्लांट लगा रहे हो, ठीक है, तो रोज़ के प्लांट के साथ साथ अगर कोई और 2-3 प्लांट उग जाता है, अपने मन से ही उग जाता है, ठीक है, तो उसको रिमूव करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे आप वाटर डालोगे, फर्टिलाइज़र डालोगे, मैन्योर डालोगे मिट्टी के अंदर, तो सारा जो मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स है वो रोज़ ना लेकर बाकी जो अनवांटेड प्लांट है वो ले लेंगे, ठीक है। तो आपका जो रोज़ होगा वो अनहेल्दी रह जाएगा, अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो वीडिंग कर देते हैं, ठीक है, मतलब वीड्स, मतलब वो प्लांट्स जो अनवांटेड है, जो हमें नहीं चाहिए, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसी प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग। तो लास्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है यार? तो जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब क्रॉप को हम काट रहे होते हैं ना,
तो उसके साथ कुछ घास फूस भी आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग से हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को अलग कर देते हैं, मतलब जो हमें चाहिए ग्रेन्स उसको हम अलग कर देते हैं, और जो घास फूस होता है उसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। तो उसी सेपरेशन को हम क्या कहते हैं, उसी सेपरेशन को हम कहते हैं थ्रेसिंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मतलब बहुत अच्छे से, और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5 पे 3 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने देखा है तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपका कमेंट पिन करूँगी, ओके। तो चलो अब मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करती हूँ फर्टिलाइज़र और मैन्योर के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो यार, जो फर्टिलाइज़र होता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ठीक है, जो मैन मेड होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग के द्वारा ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट बनाया जाता है, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर जो होता है वो नेचुरल प्रोडक्ट होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो डिकम्पोज होकर, ठीक है, डिकम्पोज होकर बनता है। किससे बनता है, ये बनता है एनिमल के वेस्टेज से, प्लांट के वेस्टेज से, ठीक है। आपने काऊ डंग सुना होगा, ठीक है। तो काऊ डंग क्या है, अगर आप काऊ डंग को रख देते हो कुछ दिन तक तो वो क्या बन जाता है, वो फर्टिलाइज़र बन जाता है, जिसको आप क्या करते हो, प्लांट्स के अंदर यूज़ करते हो, ठीक है, जिससे प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है, ओके। तो अगला क्या है, अगला है फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइज़र कौन बनाता है, ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। तो फर्टिलाइज़र कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। और मैन्योर कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, मैन्योर को फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा काऊ डंग इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है, एक फील्ड में, और उसको कुछ दिन तक छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह हमारा क्या बन जाता है, हमारा मैन्योर बन जाता है। थर्ड है कि जो फर्टिलाइज़र होता है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर कुछ भी डेड लीव्स नहीं होते हैं, डेड प्लांट नहीं होता है, ठीक है, वेस्टेज नहीं होता है उसके अंदर, जबकि मैन्योर के अंदर बहुत सारा होता है, और मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं फोर्थ। तो फर्टिलाइज़र जो होता है उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी प्लांट में फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे ना तो उसकी जो ग्रोथ होगी ना वो बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक। बट अगर आप मैन्योर यूज़ करोगे तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो थोड़ी स्लोली होगी, लेकिन होगी। क्यों, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैन मेड होता है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब होता है। और जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, तो वो जो कि प्लांट के वेस्टेज और प्लांट डेड और एनिमल के वेस्टेज से बनता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इरिगेशन क्या होता है ये बता दो, और कोई ऐसे 2 तरीके बता दो जिससे हम पानी को क्या कर सके, बचा सके, ठीक है, कम से कम यूज़ हो, ठीक। तो इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन मतलब एक आर्टिफिशियल मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, प्लांट्स को वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी। तो ये रहा आपका 2 मेथड, ठीक है। पहला है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों है ट्रेडिशनल मेथड, और तो ये रहा आपका 2 मेथड, ठीक है। ये मॉडर्न मेथड है, ठीक है, जिसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक। पहला है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो जो स्प्रिंकलर जो सिस्टम है ना वो बहुत ही अच्छा है, किसके लिए अच्छा है, अनइवन और सैंडी लैंड के लिए, मतलब जो बालू वाले जो लैंड होते हैं उनके लिए अच्छा है, और उनके लिए भी अच्छा है जहाँ पे सफिशिएंट पानी नहीं होता है। और थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि कैसे बना है ये, और मतलब कैसे अरेंजमेंट किया गया है इसका, जिसमें लिख देना अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप विथ अ रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप, ठीक है। अब हम करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ये जो होता है ना ये बहुत ही मतलब यूज़फुल है और बहुत ही कम पानी लगता है ये, क्यों, क्योंकि ये जो होता है ना वो डायरेक्ट रूट पर ही, ठीक है, रूट जो होता है प्लांट का उसी पर ही ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर कर देते हैं, ठीक है। और इसको कैसे अरेंज किया गया है, इसको अरेंज किया गया है जो पाइप्स होते हैं, ठीक है, पाइप या फिर ट्यूब, उसके अंदर क्या कर दिया गया है, इसके अंदर स्मॉल होल कर दिया गया है, जिससे क्या होता है, पानी आता है जो ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब जो पानी होता है वो सिर्फ रूट पे ही होता है, ठीक है, और इसमें बिल्कुल पानी का वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि अगर हम वीट को खरीफ सीजन में ग्रो करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसको आपको डिस्कस करके लिखना है। तो क्या, चलो लिख देते हैं फटाफट। तो जो वीट होता है ना उसको हम कब ग्रो करते हैं, उसको हम ग्रो करते हैं नवंबर या दिसंबर से मार्च या अप्रैल तक हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये जो टाइम होता है कब का होता है, ये जो टाइम होता है वो विंटर का होता है।
और वीट को बहुत कम पानी चाहिए होता है, तो इसलिए वीट क्या होता है, वीट को हम विंटर सीज़न में उगाते हैं। और जो खरीफ सीज़न होता है, खरीफ का कौन सा सीज़न होता है, खरीफ क्रॉप का सीज़न होता है रेनी सीज़न, जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, ठीक है। मतलब रेनी होता है ना, बारिश होता है, तो क्रॉप्स को बहुत सारा पानी मिल जाता है, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स वही क्रॉप्स होते हैं जिन्हें बहुत सारा पानी चाहिए, ठीक है। तो वीट को तो थोड़े से ही पानी में हो जाता है। तो अगर हम खरीफ सीज़न में वीट को ग्रो करेंगे तो जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से उग नहीं पाएगा। जो हमारा वीट जो होगा वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, जो वीट का प्लांट होगा वो ख़राब हो जाएगा। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो सॉइल होता है उसको क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, जब आप हर बार कंटिन्यूअसली बार आप प्लांट लगाते रहते हो, क्रॉप लगाते रहते हो एक फील्ड में। तो देखो यार क्या होता है ना, जब आप एक सॉइल में, ठीक है, या फिर एक लैंड में जब आप बार कंटिन्यूअसली क्रॉप उगाते रहते हो और उस लैंड को और उस फील्ड को ब्रेक नहीं देते हो, रेस्ट नहीं देते हो, तो क्या होता है ना, जो सॉइल्स के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनफर्टाइल। तो जो सॉइल होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि सॉइल के अंदर कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं बचा है जो कि क्रॉप को मिले, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप क्रॉप लगाते हो, ठीक है, क्रॉप को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सॉइल से ही तो लेता है, ठीक है। तो जब आप बार बार क्रॉप लगाते रहोगे तो जो क्रॉप होगा वो सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेगा सॉइल से, जिससे होगा क्या कि जब अगली बार आप क्रॉप लगाओगे तो जो क्रॉप होगा वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जब आपने बहुत मतलब 2-3 साल के लिए आपने क्रॉप लगाया तो आपको 1 साल के लिए लैंड को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उस पर कोई भी क्रॉप नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होगा, जो सॉइल होगा वो वापस से फर्टाइल हो जाएगा, फिर आप अगर आप क्रॉप लगाओगे तो वो अच्छे से ग्रो होगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि वीड्स क्या होता है और इसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ये बता दो मुझे। तो ये तो हमने वीड्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि वीड्स क्या होता है। जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट जो हम नहीं चाहते कि वो उगे लेकिन वो उग जाते हैं, ठीक है, और वो सारा न्यूट्रिएंट्स, सारा वाटर, सनलाइट वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे जो हमारा मेन प्लांट होता है जिसे हम उगाना चाहते हैं, ठीक है, उसको वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो वीड्स होते हैं उन्हें हमें रिमूव कर देना चाहिए। तो पूछ रहा है उसे कैसे आप रिमूव कर सकते हो। तो देखो यार, बहुत सारे केमिकल आते हैं मार्केट में, जिसमें से एक है वीडीसाइड, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, हम वीड्स पे छिड़क देते हैं या फिर स्प्रे कर देते हैं, जिससे जो वीड्स होता है वो मर जाता है, किल हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है ना, क्रॉप को कुछ नुकसान नहीं होता है, बट हाँ जो वीड्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से गायब हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब टिलिंग एंड प्लोइंग कर रहे होते हैं तभी उस वीड्स को रिमूव कर देते हैं। वीड्स बोले तो एक प्लांट है जो हम नहीं चाहते कि उगे, लेकिन वो उग जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है फ्लो चार्ट के फॉर्म में, आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। और यहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर शुगर कैन क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, सेकंड दे रखा है इरिगेशन, थर्ड दे रखा है हार्वेस्टिंग, फोर्थ दे रखा है सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग द फील्ड, ठीक है, और मैन्योरिंग, ठीक है। तो इससे क्या करना है, इससे आपको अरेंज करना है। तो यार जो सबसे पहला स्टेप होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, वो ये होता है कि हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसके बारे में तो मैंने बहुत बार डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि है 5th नंबर, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सॉइल को प्लोइंग करते हैं, ठीक है, मतलब हम मिट्टी को उलट पुलट करते हैं और प्लो करते हैं ताकि हमारी जो मिट्टी है वो ढीली हो जाए और उसके अंदर हम प्लांट लगा सकें, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा सोइंग, ठीक। सोइंग का मतलब क्या होता है, सोइंग का मतलब होता है कि आपने बीज मिट्टी के अंदर लगा दिया, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है आपका, फोर्थ स्टेप है एडिंग मैन्योरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैन्योरिंग लिखा है, तो आप क्या कर रहे हो, मैन्योर को ऐड कर रहे हो, ठीक है, ताकि क्या मिल सके, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या है आपका, फिफ्थ है आपका इरिगेशन, ठीक है, जिससे आप क्या कर रहे हो, क्रॉप को वाटर कर रहे हो, ठीक है, वाटर सप्लाई कर रहे हो ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब जो हमारा जो क्रॉप है वो बड़ा हो चुका है, उग चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो अब उसे हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। और लास्ट हो जाएगा सेंडिंग क्रॉप टू फैक्ट्री,
ठीक। तो इसको मैं अच्छे से अरेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो अरेंजमेंट में ये आ गया, प्रिपरेशन ऑफ सोइंग, प्लोइंग, ठीक है, सोइंग, मैन्योरिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग और सेंडिंग क्रॉप टू फैक्ट्री। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बस इसको इसी सीरीज में लर्न कर लेना, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा लास्ट है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पजल्स दे रखा है जिसको आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ। डाउनवर्ड का मतलब होता है जो नीचे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो नीचे लिखना है, और अक्रॉस का मतलब जो साइड साइड में लिखना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला आपका है फर्स्ट डाउनवर्ड में, देखो पहला क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप। तो जब हम क्रॉप को हम पानी दे रहे हैं, पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट दिख रहा है उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा इरिगेशन, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड बोल रहा है कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर अ लॉन्गर टाइम अंडर अ प्रॉपर कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें आ जाएगा आपका स्टोरेज, क्योंकि स्टोरेज में ही हम क्या करते हैं, हम जो अपना क्रॉप होता है, जो ग्रेन्स होता है, उसको अच्छे से रखते हैं ताकि हम उसको बेच सकें या फिर हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो फिफ्थ क्या बोल रहा है, फिफ्थ बोल रहा है कि सर्टेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल। ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो क्रॉप का डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिफ्थ वाले में, ठीक है। और सेम काइंड और लार्ज स्केल बोल रहे तो कुछ मत सोचना, बस ये सोचना कि ये क्रॉप ही है, ठीक। थर्ड क्या है, थर्ड बोल रहा है कि अ मशीन यूज फॉर अ कटिंग द मैच्योर क्रॉप। तो जब क्रॉप जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम कौन सा मशीन यूज़ करते हैं मतलब कटिंग करने के लिए, तो वो होता है हार्वेस्टर, ठीक है। हार्वेस्टिंग से ही आया है हार्वेस्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड में, ठीक है। और ये चिंता मत करो, इसको मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी फिल करके, ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहा है, अ राबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। तो आपको राबी क्रॉप बताना है, ठीक है, जो कि पल्सेस में भी आता है, तो वो होता है आपका ग्राम, ठीक है, GRAM, ठीक। तो सिक्स क्या बोल रहा है, सिक्स बोल रहा है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्राम फ्रॉम सैफ। तो इसका मतलब क्या है कि हम ग्रेन को घास भूस से अलग कर रहे हैं, तो उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, इसको हम कहते हैं विनोइंग, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर मैंने आपको दिख के मतलब फिल करके दिखा दिया है, और तुम्हारा होमवर्क ये है, ये तुमको इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और कमेंट भी करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।